channel A to Z Academy. I am Ravi Singh. Today I will discuss next class of arithmetic progression. हम फर्स्ट क्लास में 4 नए टर्म से गो थ्रू हुए थे। पहले हमने सीक्वेंस समझा था कि सीक्वेंस का डिफिनेशन हमने लिखा था, फिर हमने उसका एग्जाम्पल समझा, उसके बाद हमने सीरीज समझा, उसके बाद हमने प्रोग्रेशन समझा, उसके बाद हमने प्रोग्रेशन को क्लासीफाई किया 3 पार्ट में, उसके बाद हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने उसका कुछ रियल एग्जाम्पल समझे जो डेली लाइफ से हमने उसको रिलेट किया था। उसके साथ साथ कल हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी डिफिनेशन दोबारा हमने समझा था और हमने कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसका हमने कल नोटेशन भी पढ़ा था। आइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने डिफिनेशन पढ़ा था कि इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज ए कांस्टेंट वैल्यू। यानी कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर का हम डिफरेंस निकालेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू या सेम वैल्यू मिलेगा। आज भी हमने उसको थोड़ा सा एक डिटेल हम लोग उसका डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। हमने यहाँ लिखा हुआ है कि ए सीक्वेंस a1, a2, a3, a4, डॉट 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 an is called arithmetic progression where an plus 1 is equal to an plus t, n is an element of capital N where a1 is called first term and the constant term d is called common difference of the AP. हम लोग कैसा सीक्वेंस कंसिडर किया है, a1, a2, a3, a4 डॉट 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 a। हम a1, a2, a3, a4 सीक्वेंस को कब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, इसमें एक कंडीशन दे दिया है। आप इस कंडीशन को थोड़ा सा समझिएगा। क्या कंडीशन कर रहा है कि जब a1 प्लस 1 इज इक्वल टू हो यानी बराबर हो an प्लस टी, यहाँ n जो है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल N का। n किसका एलिमेंट है, n एलिमेंट है हमारा कैपिटल N का। थोड़ा हम समझते हैं कैपिटल N क्या है। यहाँ पर हमने प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टडी किए थे कि कैपिटल N को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर सभी लोग को डिफिनेशन पता हो कि नेचुरल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है। नेचुरल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो द रियल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर वेयर एक्सक्लूडिंग जीरो, यानी हम जीरो को एक्सक्लूड करते, इंक्लूड नहीं करते, उसके बाद जो नंबर पॉजिटिव नंबर हो उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। हमने यहाँ समझ लिया कि कैपिटल N किसको बोलते हैं, कैपिटल N को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो जब ये कंडीशन फॉलो करे तो कैसा हम उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। उस सीक्वेंस में a1 जो है मेरा वो फर्स्ट टर्म है और कांस्टेंट टर्म d जो है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। हमने फिर इसको रिपीट किया है कि लेट a1, a2, a3, a4, डॉट 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 an बी ए सीक्वेंस वेयर a1 इज ए फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग d से डिनोट करते हैं और d इजकल टू मैंने यहाँ लिखा है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इट मीन्स जो a2 को हम a1 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, d मिलेगा। आए तो हम लोग समझते हैं कि डिफरेंस किसको बोलते हैं। बहुत स्टूडेंट को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि डिफरेंस किसको बोलते हैं। आइए थोड़ा डिफरेंस समझते हैं हम लोग। टर्म है मेरा डिफरेंस।
डिफरेंस जब भी किसी नंबर का हम लोग फाइंड करते हैं तो डिफरेंस हमेशा निकलता है ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। जब भी हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ग्रेटर नंबर सो हम लोग डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, यानी बड़े वाले में से छोटे निकाल देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा। सो कभी भी हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, कोई भी सीक्वेंस दिया हो तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे और कॉन्सिक्यूटिव नंबर को, यानी सेकंड में से थर्ड, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड। तो यहाँ हमने लिख दिया है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी A2 माइनस A1। इसी तरह हम लोग फर्दर क्या करेंगे, हम लोग फिर सेकेंड टर्म की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट सेकेंड टर्म। सो हमने यहाँ लिख दिया है कि D इजकल टू A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 डॉट 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 डॉट। और हमने यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म लिखा है, क्या लिखा हुआ है, सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। अभी हमने समझा कि कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी बड़ा वाला से छोटे वाला, यानी जो सक्सेसिव है, यानी हमने देखिए जब हम सीक्वेंस को कंसिडर करते हैं तो सीक्वेंस जो मेरा होता है A1, A2, A3, डॉट डॉट A1। तो जब हम लोग D फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी सक्सेसिव यानी अगला माइनस पीछे, फिर अगला माइनस पीछे, यानी A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 डॉट डॉट डॉट। और हमने यहाँ लिख भी दिया है अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स कि D इजकल टू सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। सो आप जब भी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो हमेशा क्या करना है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, यानी सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करना है। और इसी पॉइंट को हमने यहाँ भी लिख दिया है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। सो अभी तक हमने क्या क्या समझा, हमने एक सीक्वेंस कंसीडर किया, सीक्वेंस कैसा था मेरा, A1, A2, A3, डॉट 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 AN को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे, जब AN प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, AN प्लस D होगा, जहाँ N किसका मेंबर होगा, N हमारा मेंबर होगा D का मेंबर होगा, किसका मेंबर होगा, एक नेचुरल नंबर का मेंबर होगा। सो हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करते हैं। पहला फार्मूला हम लोग देखते हैं कि पहला फार्मूला क्या है, इफ द फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CD बोलते हैं, इज D, देन AP कैन ऑल्सो बी रिटेन एज, AP को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डॉट 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 प्लस A प्लस N माइनस 1 इंटू D है। आइए थोड़ा इसको समझते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो जब भी हमें अगला टर्म फाइंड करना हो तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है। क्या करना है, सेकेंड नंबर को जब भी फाइंड करना है तो पहले टर्म में D को हमें, यानी कॉमन डिफरेंस को हमें ऐड कर देना है। इसी तरह हमें क्या करना है, थर्ड टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी जो कांस्टेंट टर्म को हम ऐड करें उसी कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और कांस्टेंट टर्म क्या है, D है। आइए हम लोग फिर समझते हैं। तो जो मैं यहाँ लिखा हूँ कि A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये जो टर्म है ये मेरा लास्ट टर्म है। कैसा है, लास्ट टर्म, या इसको AP में हम लोग बोलते हैं nth टर्म बोलते हैं। सो हमने यहाँ लिखा है क्या कि द nth टर्म, या इसी को हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, और मैथमेटिकल टर्म में इसको एक डिनोट कर दिया गया कि इसको n टर्म बोला जाएगा। किसका हो, AP का, उसको क्या बोलते हैं, AN बोलते हैं। AN इजकल टू क्या हो जाएगा मेरा,
ये जो लास्ट टर्म है a प्लस a माइनस वन इंटू डी होगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। सो इस फार्मूला को हमें बार बार जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे इन टर्म का, तो इस फार्मूले को हम लोग बार बार राइट डाउन करेंगे। हमें फार्मूला मैथमेटिक्स में कोई भी फार्मूला आपको मगअप नहीं करना है, आपको रोट लर्निंग नहीं करना है। उसको क्या करना है, कोई भी फार्मूला हो तो फार्मूले को बार बार क्या करना है, जब भी उस क्वेश्चन को बनाएंगे हम, उस क्वेश्चन में उस फार्मूले का यूज होगा तो हम फार्मूला पहले लिख लेंगे, फार्मूला लिखने के बाद फिर हम प्रोसीड करेंगे। तो ये फार्मूला को थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे कि जब भी हमें एन टर्म या लास्ट टर्म फाइंड करना हो तो लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए एन इजकल टू ए प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी होता है। आइए थोड़ा सा जो हमने अभी लास्ट टर्म या एन टर्म का फार्मूला समझा, इसमें जो टर्म्स है उस टर्म को थोड़ा हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कौन कौन सा टर्म है। सो हमने यहाँ लिखा है कि ए को क्या बोलते हैं, ए को हम लोग इनिशियल टर्म या फर्स्ट टर्म बोलते हैं, डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, एन जो होता है वो मेरा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और एन क्या है मेरा, एन मेरा है एन टर्म और लास्ट टर्म ऑफ एपी होता है। सो इस टर्म से आप गो थ्रू हो जाइएगा कि ये 4 टर्म्स होते हैं। जब भी हमें एन टर्म फाइंड करना होता है तो ए डी एन और ए एन होता है। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, और ये भी एक जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ कंसिडर किया ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल मैंने लिया है। चलिए, तो पहला एग्जाम्पल जो मेरा है वो फाइंड द 10 टर्म ऑफ द एपी, और एक सीक्वेंस, जब भी हमें लास्ट टर्म या फर्स्ट टर्म दिया फाइंड आउट करना हो तो एक सीक्वेंस दिया रहेगा, या फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, या कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहेगा, और एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्म को हम लोग फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमको 10 टर्म फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ सोल्यूशन क्या कैसे है इसका, पहले क्या करना है, ये हमारा वर्किंग मेथड सॉल्यूशन करने का। इस मेथड से आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो कभी भी आपको डाउट नहीं होगा। क्या कीजिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप क्या करिएगा, क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कीजिएगा। इसमें क्या होगा, आपको क्लैरिफिकेशन आएगा, आपको डाउट नहीं होगा। सो जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि फाइंड द 10 टर्म ऑफ द एपी, और एक सीक्वेंस दिया है 2, 7, 12, डॉट डॉट। तो यहाँ हमने और जो तो यहाँ जो 2 है वो 2 क्या होगा, मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ए इजकल टू कितना है मेरा 2 है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो डी हम लोग कैसे फाइंड किया है, 7 - 2। अब थोड़ा सा आपको डाउट होगा कि सर फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्यों नहीं किए, क्योंकि डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, और डिफरेंस जब भी फाइंड आउट करते हैं हम लोग तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर फाइंड करते हैं। तो हमें थोड़ा समझना होगा, ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देंगे। तो इसमें हम लोग 2 - 7 करेंगे तो वैल्यू जो फाउंड आउट होगा वो निगेटिव में होगा। तो इसे हमें थोड़ा ध्यान देना है कि क्या करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करना है, यानी सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग करना है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया मेरा, कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है कितना, n इक्वल टू 10 दिया है, तो हमें कितना निकालना है, A10 निकालना है। अब देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है कि पहले फार्मूला को आप बार बार जब भी क्वेश्चन बनाइए तो फार्मूला को बार बार लिखिए। फार्मूला 2, 3, 4, 5 बार लिखिएगा तो ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, मगअप हो जाएगा। तो हमें A10 फाइंड करना है। मैंने n का फार्मूला लिख दिया, जहाँ जहाँ n इजकल टू क्या है 10 है, तो n के वैल्यू, n की जगह हम लोग 10 पुट कर देंगे। a मेरा दिया हुआ है 2, n का वैल्यू हमने 10 पुट कर दिया, -1 इंटू टी का वैल्यू 5 है। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें वैल्यू मिल गया इसका। सो A10 का वैल्यू मुझे कितना मिला, 47 मिला कैलकुलेशन करने के बाद। देयरफॉर द 10 टर्म ऑफ द एपी इज 47 हो गया। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। और मैंने यहाँ एक ईयर का भी जिक्र किया है। सो मैंने सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने लिया है, और ये 2020 का ही क्वेश्चन हमने लिया है।
क्वेश्चन क्या है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P एंड द कॉमन डिफरेंस इज Q, देन इट्स 10 टर्म इज। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी एक MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि पहला वाला में दिया है Q प्लस 9P, P माइनस 9Q, P प्लस 9Q, 2P प्लस 9Q। देखिए आइए, यदि आपको फार्मूला याद हो तो आप सीधा बिना पेन कॉपी उठाए आप माइंड में कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? हमें क्या निकालना है? A10 निकालना है। A10 कैसे निकलेगा? A प्लस n माइनस 1 जो D, A कितना है मेरा? P है, प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और D कितना है मेरा? Q, तो A प्लस 9Q आंसर हो जाएगा, जो हमने C में लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। आइए थोड़ा सोल्यूशन करते हैं इसका। सो हमने क्या किया, वही वर्किंग रूल हमारा है। पहले हम गिवन लिखेंगे, A इजकल टू P, D इजकल टू Q, N इजकल टू 10, T10। हमने यहाँ T10 लिखा, कहीं कहीं T10 दे देता है या A10 दे देता है। T मतलब हम समझेंगे कि 10 टर्म, और A10 से भी समझेंगे हम लोग कि 10 टर्म होता है। ठीक है, फार्मूला हमने यहाँ भी रिपीट कर दिया है। बार बार फार्मूला लिखे, फार्मूला बार बार लिखने से क्या हो जाएगा, आपको याद करना नहीं पड़ेगा। और फिर हम लोग क्या करें, एन की जगह हमने 10 पुट कर दिया, और जब भी हमने पुट किया तो मेरा वैल्यू आ गया P प्लस 9Q हो गया। सो हम लोग ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन मेरा हो जाएगा P प्लस 9Q। सो हमने अभी तक क्या समझा? हमने समझा कि अगर AP का हमें एन टर्म या लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आइए हम लोग सेकेंड फार्मूला डिस्कस करते हैं। सेकेंड फार्मूला क्या है? इफ फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, देन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द AP इज Sn इजकल टू n बाई 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दो AP क्लास 10th के लिए दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इस फार्मूले से सारे क्वेश्चन क्लास 10th के NCERT या कोई भी साइड बुक हो, इसी दो फार्मूले से हमें सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं पढ़ना हमको। तो ये फार्मूला थोड़ा सा हम लोग टर्म को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कि A इजकल टू फर्स्ट टर्म, D इजकल टू कॉमन डिफरेंस, N इजकल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म, Sn इजकल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। जिस तरह हमने फर्स्ट फार्मूला पढ़ा उसमें भी A था, उसमें भी D था, उसमें भी N था, वहाँ Tn था, यहाँ Sn है। फार्मूला में भी कुछ डिफरेंसेज है। सो हमने अभी Sn का फार्मूला समझा। Sn का फार्मूला क्या है? n बाई 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। हमने यहाँ लिखा है कि वी कैन ऑल्सो राइट एज, क्या लिख सकते हैं इसको? Sn इजकल टू n बाई 2 इंटू 2A को हम लोग कह सकते हैं A और A, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा। और फिर हमने n माइनस 1 टू D को एज इट लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा समझना है आपको। सो हमें क्या समझना है? अभी हमने जो यहाँ एज इट लिख दिया, उसके बाद हमने क्या लिख रहे हैं? n बाई 2 इंटू A प्लस, और हमने पहला फार्मूला डिस्कस किया था। क्या फार्मूला था? Tn का फार्मूला था या An का फार्मूला था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? nth टर्म या लास्ट टर्म बोलते हैं। तो लास्ट टर्म या एन टर्म का फार्मूला क्या है? n इजकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो हमने फार्मूला को एज इट लिख दिया। इसके बाद हमने क्या लिखा है? Sn इजकल टू n बाई 2 इंटू A प्लस A। आखिर हमने इस फार्मूला को क्यों लिखा? आप थोड़ा समझिए इस फार्मूला के बारे में। इस फार्मूला को हमने इसलिए लिखा, या इसको हमने डिराइव कर दिया, मैथमेटिशियन ने इसको डिराइव किया है। इसको क्या किया? डिराइव किया है Sn के फार्मूला से ही इसको डिराइव किया। अगर क्वेश्चन में दे दिया इफ फर्स्ट टर्म इज समथिंग, लास्ट टर्म इज समथिंग एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज समथिंग, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट समथिंग नंबर, कोई समथिंग नंबर का हमें सम फाइंड करना हो तो सीधा हम लोग इस फार्मूला का यूज कर लेंगे। सो ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। बस
जो सेकेंड फार्मूला हमने लिखा है कि एस एन इजकल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसको हमने सब्जेक्टिव के फॉर्म में लिख दिया है कि एस एन इजकल टू एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी क्या करना है, एन इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई टू। पहला टर्म लास्ट टर्म इंटू एन डिवाइडेड बाई टू को हम कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मिलेगा। फिर हमने लिखा है कि एस एन इजकल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, हियर एल इजकल टू लास्ट टर्म इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। हमने वहाँ जो एन टर्म लिखा था उसको हम लोग ए एन से डिनोट किए थे या टी एन से डिनोट किए थे, लेकिन मैं यहाँ एक नया वर्ड जोड़ दिया हूँ। नया वर्ड क्या है, एल है। हाँ, तो एल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। तो हमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स में क्या होता है, कोई दे आर मेन इन मैथमेटिशियन, तो कोई टर्म इसको डिनोट कर दिया गया, कोई इस टर्म से डिनोट कर दिया, तो थोड़ा हमको इस नंबर से क्या हो जाए, फेमिलियर हो जाना है। नंबर से फेमिलियर हो जाएंगे तो क्या होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इस फार्मूले का यूज कहाँ करना है, जब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो तो हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फाइंड करना हो, तो इस फार्मूले का हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ये नहीं कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, अगर लास्ट टर्म दिया हो तो ये नहीं कि वहाँ से फिर हम कॉमन डिफरेंस निकालें। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कंक्लूडिंग रिमार्क्स हम लोग यहाँ से क्या निकाले, हम लोग कंक्लूडिंग रिमार्क्स यहाँ से यही निकाले। अब ध्यान से देखिए, इस फार्मूले में एक इंटरेस्टेड है, क्या इंटरेस्टिंग है, इस फार्मूला में सबसे इंटरेस्टेड है कि यहाँ से डी मिसिंग है, यानी कॉमन डिफरेंस का हमने गायब कर दिया है। गायब नहीं किया है, कॉमन डिफरेंस जो डी है वो एल में इंक्लूड है, यानी एन टर्म में इंक्लूड है। सो अगर कॉमन डिफरेंस न दिया हो तो सीधा इस फार्मूले का हम लोग अप्लाई करेंगे। ये नहीं करेंगे कि हम लोग टी एन का फार्मूला पुट करेंगे फिर वहाँ से डी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फिर हम एस एन में पुट करेंगे, ऐसा नहीं करना है डायरेक्ट, क्योंकि हमने क्या किया, फार्मूला का डेरिवेशन किया है। फार्मूला का डेरिवेशन कीजिएगा तो फिर हम लोग एक नया रिजल्टेंट मिलेगा, उस रिजल्टेंट से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। आइए एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। सो हमने लिख दिया है फार्मूला को, हमारा मेथड बिल्कुल वही है। जब भी क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है तो हमें क्या करना है, फार्मूला को एज इट लिखना है। ये नहीं कि ये वाला डायरेक्ट अप्लाई कर देना, ये वाला डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। पहले हमें क्या करना है, फार्मूला को बार बार लिखना है। बार बार लिखने से एक बार दो बार तीन बार ट्राई करेंगे, फार्मूला को आपको याद हो जाएगा, तो इम्पोर्टेंट, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जिस इनिशियल स्टूडेंट को जिसको फार्मूला याद नहीं होता, जब भी क्वेश्चन बनाए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए, तो ये फार्मूला को लिखे बार बार। इसको लिखने से क्या होगा, फार्मूला उसको रिमेंबर हो जाएगा। सो हमने S20 फाइंड आउट करना है, तो एन के जगह हमने 20 पुट कर दिया, और एन के जगह हमने कितना पुट कर दिया, एन के जगह हमने 20 पुट कर दिया। उसी तरह ए का वैल्यू पुट कर दिया, डी का वैल्यू हमने 10,000 पुट कर दिया है, और कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, आपको 79 लाख मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना मिलेगा, यानी 20 ईयर्स में टोटल कितना उसको सैलरी मिलेगा, 79 लाख, यानी 79 लाख उसको मिलेगा 20 साल में टोटल। अगर सैलरी हम लोग काउंट करेंगे तो फर्स्ट ईयर से हम लोग 20 ईयर्स तक सैलरी काउंट करेंगे तो उसको कितना मिलेगा, 79 लाख विथ इंक्रीमेंट के साथ। सो हमने यहाँ लिख दिया, हेंस द पर्सन रिसीव्ड ₹79 लाख एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स।